आप सभी स्टूडेंट को मैं आज 2.1 बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और कल मकर संक्रांति है। इसके उपलक्ष्य में आप लोग को 2.1 हम बताने जा रहे हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं जो देखेंगे ध्यान से, ठीक ना बाबू? देखिए आप सब, मान लीजिए कि प्रश्न अभी हम लोग प्रश्नमाला में चल रहे हैं जिसका नाम है 2.1। चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो बहुपद में देखना है कि इसे फिगर जो पड़ा है पहिल का, इसको हम बोलते हैं x जो होता है इधर क्या होता है माइनस, इधर क्या होता है प्लस, y इधर क्या होता है प्लस, y इधर क्या होता है माइनस। यहाँ जो होता है इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम 0,0 से सूचित करते हैं। इसके बाद में हम एक और चीज़ जानेंगे कि x को क्या कहते हैं। x को हम बोलते हैं भुज और y को क्या कहते हैं कोटि। ये सब ध्यान रखना है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में मेरे भाई यहाँ होता है प्लस प्लस, ठीक ना। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है और द्वितीय में क्या होता है माइनस और प्लस, ठीक ना। तृतीय में जो होता है यहाँ होता है सिर्फ माइनस माइनस। तृतीय में क्या होता है माइनस। और चतुर्थ में होता है मेरे भाई प्लस और माइनस। ये सब ध्यान रखना है। और यहाँ पूछता है कि एक्स अक्ष का मान आपसे पूछेगा, तो एक्स अक्ष का पूछेगा ना तो एक्स कॉमा बोलना है 0। अगर वाई अक्ष का एग्जाम में पूछे ना मेरे भाई तो 0 कॉमा क्या बोलना है वाई। इतना ध्यान देना है। बात समझ में आ गया? इसके बाद में अब बोला है फिगर एक दिया है कि इसमें कितने शून्यक है बताना है। तो शून्यक जो यहाँ ऐसे काट रहा है तो समानांतर प्रोसेस में शून्यक के संग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए समानांतर जो होता है एक दूसरा के पैरेलल चलता है ऊपर और नीचे, तो इसमें शून्यक नहीं बनेगा। इसमें शून्यक जो होगा इसमें कितना होगा तो 0 होगा। अब यहाँ से आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ ऐसे है। इसके बाद में क्वेश्चन जो है ऐसे करके ऐसे है। तो यहाँ देखना है कि कितना बार इसको काटा है। तो देखिए एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ। तो कितना बार काटा है? 2 बार। इसके बाद में हम लोग देखेंगे x अक्ष को 1 बार काटा है, लेकिन y को कितना काटा है? 1 बार। इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे है ना। तो यहाँ गिनना है 1 बार 2 बार 3 बार। तो कितना आंसर हो जाएगा? 3 बार। इसके बाद में और देखना है, और इसके बारे में देखना है ये वाला क्वेश्चन। अब हम पूछ रहे हैं, बताइएगा बताइएगा बाबू कलू जी, आप लोग विचित्र बाबू। यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ कितना है 1 बार 1, यहाँ कितना आंसर हो जाएगा 2 बार। अब इसमें बताना है, यहाँ है ऐसे है, यहाँ ऐसे करके ऐसे। बताओ इनमें कितना है? गिनो 1 2 3 4। लेकिन ना तो एक्स पर कितना है? सिर्फ एक्स पर कितना है तो 4। इस पर पूछेगा तो 1। वाई पे कितना है? हाँ 1। वाई पे 1 है। चलो ठीक है। हाँ इसे क्या बोलते हैं? ये वाला ऊर्ध्वाधर। ऐसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज। इसे क्षैतिज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ये सब ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में हम लोग चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है देख लेते हैं। जो चैप्टर है ध्यान से देखना है, ये वाला जरूर आएगा। 2.1 के बाद 2.2 बोल रहा है क्वेश्चन कि शून्यक को ज्ञात करे, उसके बाद में जांच भी करना है। शून्यक को क्या करना है और जांच भी करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ है 2.2। पहला क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या दिया है 8। तो शून्यक निकालने के लिए इसको पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 को हम ऐसे मतलब खंड करना है कि गुना करने पर 8 आ जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ नियम होता है, इसको ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बी, इसको क्या बोलते हैं सी। तो ए का x स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ 1 है। तो 1 में माने ए गुने क्या होता है सी, यानी 1 में कितना से गुना हो जाएगा 8 से। तो कितना हो गया 8। 8 को तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी। तो इसमें ऐसा हम लोग को मतलब जो ढूंढना है कि मतलब कि जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 दूनी 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 - 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा कि नहीं आएगा?
यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस में 4x है, प्लस में क्या लिखेंगे 2x, माइनस में क्या होगा 8। अब यहाँ दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन x है दोनों में, तो x माइनस क्या मिलेगा 4, और 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा 4, यानी यहाँ से यहाँ होगा तो x प्लस एगो 2 हो जाएगा, बाहर बाहर वाला x जोड़े, ये वो दोनों में से 1 ले लेना है, तो x माइनस 4 बराबर 0। इधर माइनस में उधर होगा तो क्या होगा प्लस में होगा, इधर अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान, एकदम एग्जाम में आएगा। इसके बाद जांच करना है, क्या करना है जांच करना है। तो जांच में आप लोग हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है -2, तो -2 है, बीटा का मान कितना है 4 है, बी के मान जो है तो ए है, बी बोले तो -2, हाँ माइनस फार्मूला में है तो -2, बाटा ए के मान कितना है यहाँ 1, तो ये घटेगा तो कितना पर हो जाएगा +2, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो LHS बराबर RHS आ गया। एक और फॉर्मूला पे इसको करेंगे, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी, बहुत बढ़िया, सी बटा अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है 4 है, तो बीटा का मान 4 और सी के मान कितना है -8 है, बाटा में ए के मान कितना है 1, यानी -8 बराबर -8 कट गया है, माने 8 बराबर 8। आज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए। इसके बाद में हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन है, इस पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा, पहला बना दिए, दूसरा बन जाएगा, तीसरा और बन जाएगा, छठा बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम हमेशा आता है चौथा, एक पांचवा। इसका कौन क्वेश्चन हम बता रहे हैं चौथा, 2.2 का चौथा दिया है 4u² प्लस 8u, इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने पर 4u कॉमन होगा ना, तो u प्लस क्या बचेगा बताओ, 4 दूनी 8, 4u से तुलना इसको करो, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा 0 बटा 8, यानी u बराबर कितना होगा 0, यानी u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना होगा -2। समझ में आ गया, यहाँ से अल्फा का मान 0 मिल गया, बीटा का मान मिल गया कितना -2 हो गया। और जांच का प्रोसेस अभी बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, बी का मान बताओ इसमें कितना होगा 8, हाँ बी का मान 8 होगा, -8 हो जाए, ए का मान कितना होगा 4 होगा, 4 दूनी 8, यहाँ -2 बराबर -2 मिल गया कि नहीं मिल गया। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, तो अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, सी का मान कितना है, तो देखो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, फॉर्मूला होता है ना, x² लगा है तो इसमें a मिल गया, x लगा है तो इसमें b मिल गया, लेकिन c नहीं है तो कुछ नहीं, तो क्या है 0 है, सी का मान 0 है, a का मान कितना है मेरे भाई 4 है, यहाँ गुना होगा तो 0 0 बराबर 0 है। आ गया कि नहीं समझ में। एक और मैथ है, इसे ध्यान से देख लेना है, एक है जिसके t² - 15 बराबर कितना है 0, t² - 15 बराबर 0, यानी माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है रूट चलता है, तो t बराबर कितना होगा √15, यानी प्लस माइनस में लिखा जाता है। यही अल्फा बराबर हो गया प्लस में √15, बीटा बराबर हो गया माइनस में √15। अब यहाँ से जांच करना है इसको, तो जांच करने के लिए फॉर्मूला फिर वही, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा का मान कितना होगा √15, अब बीटा का मान कितना है -√15, बी का मान बताओ यहाँ से कितना होगा ABC, बी का मान कितना है 0 होगा, कहा है कि x नहीं लगा है ना, अभी बताया कि जिसमें x लगा हो तो b, स्क्वायर लगा हो तो a, या कुछ नहीं लगा हो तो अचर पद यानी c, यानी c का मान दिया है, a के मान दिया है, b का मान इसमें नहीं है, तो 0 बराबर कितना होगा -8, यानी 1 होगा, तो यहाँ से कट जाएगा, यानी 0 बराबर 0। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c बटा, अल्फा का मान कितना है √15 गुने -√15, सी के मान कितना दिया है तो c देखो -15 बाटा में कितना हो, ए के मान 1 हो जाएगा, तो √15 में √15 से गुना होगा, तो बताए थे कि 225 होगा ना, तो एक जाति को अगर बताए थे कि √2 गुने √2, इसका आंसर मार देना है 2, √20 गुने √20, तो इसका आंसर हो जाए 20, उसे √15 गुने √15, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, रूट में नहीं बेरूट के लिखा जाता है, -15 बराबर -15 कट गया, 15 बराबर 15। समझ में आ गया। और इसमें एक और है जो बता दिया जाएगा, पहला का सब सारा मैथ बता दिया गया, आप लोगों को दूसरा कल बताया जाएगा दूसरा का, और ध्यान से देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।